हाय, मैं हूँ गुंजन। और आज हम भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान बुद्ध की कहानी। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन का कारण चिंतित हो गए कि भगवान शांत क्यों है, मौन क्यों बैठे हैं, वो कहीं अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, बंते, आप आज इस तरह मौन क्यों है? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज मुझे आपने धर्म सभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और वो मौन ही बैठे रहे, आंखें बंद करके ध्यान मग्न होकर बैठे रहे। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्म सभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा? धर्म सभा में बैठे बुद्ध के शिष्य में से एक ने उस व्यक्ति का समर्थन करते हुए कहा, बंते, उसे धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि बंते कब से छूत और अछूत की बात मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग हो जाती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा भी होता है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगें दूसरों को भी प्रभावित करती है। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना होगा। उसे वहां खड़े होकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को बहुत ही पछतावा हुआ। उसने कभी भी क्रोध ना करने का निर्णय लिया। फिर भगवान बुद्ध ने उसे धर्म सभा में आने की अनुमति दी। इस छोटी कहानी से यह सीख मिलता है कि हमारे अंदर जो भी भाव है वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। अगर हम खुश हैं तो ये दूसरों को भी दिखता है और हमारी खुशी से दूसरे भी खुश होते हैं। अगर हम दुखी हैं तो ये लोग भी समझ लेते हैं कि कुछ कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है, और वो भी प्रभावित होती है। तो हमारे मन में जो भी चल रहा है, जैसे कि अगर हमें कोई पसंद नहीं करता तो हमें पता चल जाता है, कुछ एक हिंट लग जाता है कि वो सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता, उसके मन में हमारे लिए अच्छे विचार नहीं है। तो हमारे मन में जो भी चल रहा है उससे सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम नहीं होता, हम पे ही प्रभाव नहीं होता, वो आसपास सभी पे प्रभावित होता है। तो इसीलिए हमारे मन को शुद्ध रखना, शांत रखना सिर्फ हम तक ही नहीं, दूसरों तक भी बहुत मायने रखता है। ध्यान ही एक ज़रिया है। कुछ वक्त, दिन में 10-15 मिनट आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। आप भी खुश रहेंगे और आपके आसपास के सभी लोग आपसे खुश रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। फिर दूसरी कहानी के साथ मिलेंगे।